बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। SPU यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको खुशामदीद करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इनकी सैलरी क्या होती है, इनका रैंक क्या होता है, इनकी ड्यूटी क्या होती है, ट्रेनिंग कितनी होती है और इनकी यूनिफॉर्म कैसे होती है। फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली मरतबा चैनल पर आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले हर गवर्नमेंट जॉब, उसकी डिटेल और इसकी तैयारी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं आप इस टॉपिक की डिटेल की तरफ। SPU 2014 में बनाया गया था ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बैरून मुल्क से आए हुए हैं या जो फॉरेनर्स होते हैं। ख़ास तौर पर वो जिनको गवर्नमेंट ये कह दे या कोई हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो ये कह दें कि ये पर्सन जो है हाई रिस्क पर है, परेशान है, परेशान नहीं मतलब इसको ख़तरा है इसकी जान को और वो बड़ा मायने रखता है मुल्क के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी मामूर किया जाता है इनको। मज़ीद जितने भी आजकल आपको पता है CPAC के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइनीज़ जो हैं वो हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी फॉरेनर्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये उनकी हिफाजत करें। और CPAC को तकरीबन 80 to 90% जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ने ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जो हसास इलाके हैं वहाँ पर ये हमारी जो यूनिट है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ये एक इस चीज़ का भी ख्याल करती है कि जो सिविल कोर्ट्स में भी अपना किरदार अदा करती है कि जो कोर्ट ने हुक्म जारी किए हैं किसी मुलजिम के ख़िलाफ़, किसी शख्स के बारे में, क्या उसके ऊपर वही काम हो रहा है कोर्ट के अहकामात के मुताबिक या नहीं हो रहा। अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है तो फिर ये जो है ना अपना किरदार अदा करते हैं और कोर्ट को या फिर पुलिस अफसरान को आगाह करते हैं कि कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है लेकिन इसके साथ ये काम किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस बात में ये चीज़ तो क्लियर होगी कि इनकी ड्यूटी क्या होती है। सैलरी की बात करें तो इनका सैलरी जो इनका जो स्केल होता है वो BPS 9 होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्ट के तहत जो बाकी नॉर्मल स्केल की सैलरी होती है वही इनकी होती है, लेकिन इनकी चूँकि ड्यूटीज़ थोड़ी सी हार्ड्स होती हैं, सख्त होती हैं, तो इसलिए इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20,000 के करीब होती है। हाँ, इनमें जो है ना सैलरी में इजाफा काफ़ी तेज़ी से होता है और इसकी जो सैलरी है वो 4-5 साल के बाद 33,000 तक पहुंच जाती है। जिन सीनियर अफसरान से बात हुई है, जो सिक्योरिटी कांस्टेबल से बात हुई है SPU के, उनके मुताबिक अब उनकी सैलरी जो है वो 33,000 तक जा चुकी है, क्योंकि वो पिछले 3-4 सालों से जो है ना वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सैलरी की बात हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म इनकी ज़बरदस्त है। इसका जो यूनिफॉर्म का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, बनावट है, वो बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाई हुई है। शोल्डर्स पर उन्होंने 2 बैज बनाए हुए हैं, 2 शोल्डर्स बनाए हुए हैं और साथ में बाजू पर बैज लगाया जाता है और पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाता है। और इनके यूनिफॉर्म में जो है आपको ज़बरदस्त किस्म के फ़ौजियों वाले शूज़ दिए जाते हैं और आपको ग्लव्स भी दिए जाते हैं जो ख़ास किस्म की क्वालिटी के होते हैं। साथ में आपको जो गन्स दी जाती हैं और साथ में आपको जो वेपन्स दिए जाते हैं वो भी बड़े वेल मैनर्ड और बड़े जदीद होते हैं, क्योंकि आपने जो काम सर अंजाम देना होता है वो फॉरेनर्स की सिक्योरिटी होती है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हर चीज़ वेल मैनर्ड हो। फ्रेंड्स, ठीक है जी। ये यूनिफॉर्म के साथ आपको फिर जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, कैप्स हो गई, हैट्स हो गई, ये सारे भी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही प्रोवाइड करती है। फ्रेंड, यूनिफॉर्म की बात हो गई, सैलरी की बात हो गई, ड्यूटी की भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। फ्रेंड, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है, जब पहला बैच इन्होंने क्लियर किया था उसमें इसकी जो ट्रेनिंग कराई गई थी वो 6 मंथ ट्रेनिंग कराई गई थी स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार इनकी ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ से बढ़ाकर 1 ईयर तक कर दी जाए, यानी कि 12 महीने तक इनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, क्योंकि इस ट्रेनिंग में इनको वो ख़ास चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आने वाले मुश्किल हालात को कंट्रोल कर सकें। ये मालूमात हमारे पास नहीं है। रैंक्स की बात करें तो इनका जो रैंक्स होता है वो कांस्टेबल से शुरू होकर सीनियर कांस्टेबल तक ही रहता है, क्योंकि इन्होंने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म नहीं करनी होती, बस ये सिक्योरिटी तक मामूर रहते हैं, तो इनके ज़्यादा रैंक्स नहीं होते। ताहम ये जो है ना आपके लिए ज़बरदस्त जॉब है अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। हाइट की बात करें तो ज़्यादातर जो हाइट है इन्होंने रिक्वायरमेंट की है वो 5.7 इंच मांगी हुई है मेल्स के लिए और 5.2 इंच मांगी हुई है फीमेल्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो
आप भी इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। सिलेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, चीज़ें क्या होंगी, मटेरियल क्या होगा, सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है। उसमें सबसे पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट की बात करें तो इसमें भी बाकी पुलिस पंजाब की तरह, पंजाब पुलिस की तरह यहाँ पर भी आपको रनिंग कराई जाती है, और वो रनिंग वही होती है यानी कि 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, जो कि आपने 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। 7 मिनट के अंदर आप रनिंग कैसे पूरी कर सकते हैं उसकी जो है वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो इस वीडियो के एंड पर भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाउ टू कंप्लीट 1 माइल इन 7 मिनट्स। डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी आपको नज़र आ जाएगी फ्रेंड्स। इसके अलावा कोई और अपडेट हमारे पास है तो वो भी हम आपके साथ इस चैनल के ज़रिए शेयर कर देंगे। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो में मुलाकात होगी, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।